नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं आरजेडी किन महिला नेताओं को टिकट देगी पक्के तौर पर। पूरी वीडियो देखिए। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। पहला नाम है रितु जायसवाल का। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी 2024 में। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा इन्होंने, और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बावजूद हार गई। 29,000 वोटों के लगभग वोटों से हार गई थी। विधानसभा में भी लड़ी थी 2020 में हार गई थी 1500 वोटों से लगभग। तो रितु जायसवाल का पक्के तौर पर टिकट कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो आप कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला नाम आता है दिव्या प्रकाश का। पूर्व प्रत्याशी रही हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र से, पिछली बार हार गई, और बांका लोकसभा से प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण जी के पक्ष में बहुत सारा जनसंपर्क इन्होंने किया। लोकसभा में हार मिली आज, लेकिन दिव्या प्रकाश को आरजेडी एक बार फिर से मैदान में उतारने जा रही है। आपकी क्या राय है, दिव्या प्रकाश चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं? और अगला नाम आता है दोस्तों अशोक महतो। जेल में थे, लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद शादी करते हैं। शादी करने के बाद अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं, जिनका नाम रहता है सुनीता महतो। लोकसभा का चुनाव हार गई, लेकिन जहां पर आरजेडी 3-3 लाख 2-2 लाख वोटों से हार रही थी, वहां पर लगभग हार जीत का मार्जिन कहीं 50,000 रहा, कहीं 60,000 रहा, कहीं 40,000 रहा। तो इनका भी नाम पक्का है कि विधानसभा में इनको आरजेडी की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि अशोक महतो जो हैं बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी अलग छवि रखते हैं, और इनकी छवि से पूरे प्रदेश में आरजेडी को वोट मिलने के चांस रहेंगे। अगला नाम आता है मसौढ़ी रेखा देवी हैं। रेखा देवी आरजेडी की विधायक हैं। इनको एक बार फिर आरजेडी की तरफ से 2025 के चुनाव के लिए मौका दिया जा रहा है। तो आप लोग समझिएगा जितने लोगों के नाम दे रहा हूं आपको। अगला नाम है समता देवी। आरजेडी की तरफ से पिछली बार लड़ी थी 12 विधानसभा से, और इनको हार मिली, और अब की बार 2025 में आरजेडी इनको एक बार फिर मौका देगी, और आरजेडी की तरफ से मजबूती के साथ ये लोग दावेदारी भी कर रहे हैं। अगला नाम आता है मधु मंजरी का। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राजद की सह प्रवक्ता भी हैं मधु मंजरी, और आप लोग देख रहे होंगे यह है तेजस्वी का ऐतिहासिक ऐलान। आरजेडी ने पहले से तैयारी कर रखी है, नीतीश कुमार के ऐलान के पहले से तैयारी। आमतौर पर जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे जो पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो चुनाव आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वे ऐलान करती हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली फ्री की योजना सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने चलाई, जिससे उनको बहुत फ़ायदा भी मिला। हालांकि आप देखेंगे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। पलायन, बिहार से बहुत बड़े पैमाने पर पलायन होता है। अगर आपको तस्वीर देखनी हो तो दिल्ली जाने वाली गाड़ियों पर चले जाइए, चालू डब्बे में चले जाइए, ज़्यादातर चालू डब्बे में चले जाइए, या आप रिजर्वेशन में भी चले जाइए, तो आपको वहाँ की स्थिति के बारे में ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिव्यांगजनों को 1500 दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में 400 दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। 1500 नहीं, हमारी तरफ से 2-2,500 रुपया दिव्यांगजनों को दिया जाना चाहिए। आरजेडी माई बहन योजना, जैसे झारखंड में
ऐलान किया गया। इस योजना से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई और बिहार में तेजस्वी यादव जुआड़ में है और महाराष्ट्र में हारी हुई बाजी जीती गई बीजेपी के द्वारा। और आप लोग देखते होंगे दिल्ली में भी चुनाव हुआ, बीजेपी ने ऐलान किया, कांग्रेस ने ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको ऐलान किया। मोकामा में आप सब जान रहे हैं, मोकामा अनंत सिंह का इलाका है। पिछली बार आरजेडी से उनकी पत्नी नीलम देवी लड़ी थी, चुनाव मोकामा में वे जीत गई थी, लेकिन वे इस समय बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं। तो आरजेडी को नए चेहरे की तलाश है। नए चेहरे में आप लोग समझ सकते हैं, मोकामा में सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार थी। ऐसी खबर आ रही है कि इनको आरजेडी अपने पाले में ला सकती है, क्योंकि मजबूत प्रत्याशी उसको चाहिए। अगला नाम आता है रोहिणी आचार्य, नाम है इनका। क्या नाम है? रोहिणी आचार्य। क्या नाम? जो भी नाम हो, तेजस्वी यादव की बहन है, फिर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा में लड़ी थी कम वोटों के अंतर से और राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव हार गई थी। तो अगला नाम होता है यहाँ पर सीमा कुशवाहा का, जो बिहार की राजनीति में अभी पहली बार चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का और जिला परिषद की सदस्य रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं लोग इनको पसंद करते हैं, भारी फैन फॉलोइंग है इनकी। और इनके नाम की भी चर्चा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इनको भी चुनाव लड़ा करके एक बड़ा मैसेज महिलाओं में दे सकते हैं। अगला नाम आता है बीमा भारती का, जो जेडीयू से निकलकर आई थी आरजेडी के साथ। आप सब लोग जानते हैं, इनको भी आरजेडी के बैनर तले चुनाव लड़ाया जाएगा। और आपने देखा होगा पप्पू यादव के खिलाफ लोकसभा लड़वा दिया आरजेडी वालों ने। पप्पू यादव तेजस्वी यादव अगर एक हो जाएं तो बिहार में इनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इनके खिलाफ भले चुनाव लड़ाया, लेकिन फिर उपचुनाव हुआ विधायकी का, तो पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए वोट मांगा। आप समझिएगा, पप्पू यादव का दिल बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं। अगला नाम आता है अर्चना रविदास। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो पक्के तौर पर जीतेंगी, उसमें कहने की कोई बात है नहीं। अगला नाम आता है दोस्तों राजद नेत्री प्रिया राज को पुलिस ने लिया हिरासत में। राजद नेत्री हैं तो इनको भी आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ा नाम का मैं फोटो नहीं लगाया हूं, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब, उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है। जो लोकसभा में आप लोगों ने देखा था लड़ी थी, लेकिन कहा जाता है कि जब आपस में दो लोग लड़ेंगे तो तीसरा बाजी मार लेगा। आरजेडी भी नहीं जीत पाई और हिना साहब भी नहीं जीत पाई, और उधर से बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने लूट लिया महफिल, तो वो भी चुनाव लड़ेगी। आपकी क्या राय है? आपकी राय में और कौन कौन से चेहरे हैं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।